इन फ्लावर प्लांट्स। इसमें आज जो फैमिली स्टार्ट करेंगे कौन सी फैमिली थी? लेग्यूमिनोसी, पेपिलियोनेसी, फैबेसी, सब आप जानते ही हैं क्या चीजें हैं ये। इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन इसकी सब फैमिलीज हैं। कौन कौन सी है? तो पेपिलियोनेसी या फिर फैबेसी है, एक सिजरपिनोइडी है और एक मिमोसॉइडी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो है उसमें वो कौन सी है? फैबेसी और पेपिलियोनेसी। इसे पल्सेस या फिर बीन्स वाली फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पल्स फैमिली, बीन फैमिली और ग्राम फैमिली। तरह तरह के नाम है इसके, जिससे भी कोई समझ जाए, मतलब ये कॉमन नेम है। जो फ्लावर है इसमें ब्रैक्टिएट होगा। ठीक है, ब्रैक्टिएट होने के साथ में इसमें क्या चीज होती है कि ब्रैक्टिएट के बाद ये एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। इसका बस एक चीज उसको वो कैटेगराइज कर देता है सबसे अलग, वो है इसका पेटल। उसमें आपका बटरफ्लाई शेप्ड पेटल आएगा, कोरोला जिसे बोलते हैं, जिसमें हम वैक्सिलरी कोरोला बोलते हैं। ये चीज सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इस फैमिली की सबसे खास बात क्या है? ये जाइगोमॉर्फिक कैसे बन जाता है? आप ऊपर से इसे काटेंगे तो देखोगे कि हाफ बट सकता होगा अगर उसमें जो इसके पेटल है अगर वो भी इस तरह से हो जाते तो, क्योंकि ऐसे आप करोगे तो हो नहीं जाएगा। ये किसी भी रेडियल में काटना है ना, और मदर एक्सिस से ही नहीं होता है। फिर अगर मदर एक्सिस से ही होता, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मदर एक्सिस से ही होता तो फिर यहाँ से तो फिर तो गड़बड़ हो जाता ना। मदर एक्सिस खाली और खाली आपकी लोकेशन बताएगा और कुछ नहीं। इसमें आप फ्लोरल अपेंडेजेस को किस तरह से काउंट करते हो वो चीज देखने को मिलेगा। निकिता समझ में आया? क्या आया? अगर मदर एक्सिस है, देखो यहाँ पर ये भी डॉट था, यहाँ नहीं है तो ये तो अनइक्वल हो गया ना। है ना? बोलो। देखो अभी समझा कि फिर दोबारा पूछा फिर बोलिएगा। मदर एक्सिस तो बेटा इसमें बस रोल इतना होता है, ये जितने भी वर्ल होते हैं, जैसे एक बाहर का हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला, फिर एंडोसियम एंड गायनोसियम, इनकी लोकेशन बताएगा या तो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आए या फिर एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आए। जैसे आप फ्लावर खोलते हैं, एक सेंट्रीपिटल वर्ड भी था, आया था, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से खुलना शुरू होते हैं, फिर खुलते 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 आपके फिर अंदर आते हैं। वो आपकी कौन सी फैमिली में था? कंपोजिटी, एस्टेरेसी फैमिली। उसमें जो फ्लोरेट्स थे, कैपिटोलम वाला था ना, तो सबसे पहले बाहर वाले खोलेंगे, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर इस तरह से। तो मदर एक्सिस का कोई रोल नहीं है इसमें। वो जो बातें थी वो कल भी डिस्कस हो गई कि ये जो जाइगोमॉर्फिक है या फिर ये आपका जो एक्टिनोमॉर्फिक है वो बस अलग है। आप बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करके लिखते हैं, वो अलग चीज है। तो सिंपल एक डॉट लगाओ, बस वो लोकेशन बताता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका कोरोला है ना, वो इसे ये डिफाइन करता है कि हाँ ये अलग फैमिली है। कौन सी है? वैक्सिलरी शेप्ड। और इसमें आप ये देखेंगे जो कैलिक्स है, दो फीचर होते हैं इसमें। जो कैलिक्स आएगा वो पेपस होगा, ठीक है, परसिस्टेंट, वो उसे फ्लाई करने के लिए इधर से उधर डिस्पर्सल के लिए होता है। फर्स्ट कौन सा? पेपस हो गया, कैलिक्स हो गया। और कोरोला नहीं, पेपस तो कंपोजिटी वाले में हो गया ना, गड़बड़ हो गया। लेग्यूमिनेसी वाले में इसमें क्या चीज होता है? दो चीजें होती हैं, यही मिक्स हो जाता है कभी। इसमें क्या सबसे पहले क्या था? वैक्सिलरी कोरोला एंड डाइएडल्फस, बस ये दो चीजें होती हैं। डाइएडल्फस में 9 स्टैमन एक तरफ और 1 स्टैमन दूसरी तरफ। कंपोजिटी बता रहा तो उधर है। ये समझ में आया? तो इसमें हम फ्लावर सबसे पहले क्या देखते हैं? ब्रैक्ट है या नहीं है। तो ब्रैक्टिएट है। फिर अभी मैंने क्या बताया था कोरोला के बेस पर? कोरोला इसका कैसा है? तो बटरफ्लाई शेप्ड है ना, तो फिर वो कैसा होगा? एक ही प्लेन में कटेगा। जैसे बटरफ्लाई को आप एक प्लेन में बीच में से काटोगे तभी तो वो 2 हिस्सों में बटेगा, नहीं तो फिर वो तो कहाँ हो पाएगा? नीचे से काटोगे तो ऊपर नीचे, एब्डोमेन अलग हो जाएगा, हेड वाला रीजन अलग हो जाएगा। तो फिर ये कैसा होता है? ये आपका जाइगोमॉर्फिक। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? क्या? सेक्सुअलिटी। हाँ, सेक्सुअलिटी। तो ये आपके कैसा होगा? ये जब मैंने आपको बताया एक तो एडल्फस होता है, डाइएडल्फस, और दूसरा फिर तो मिलता ही है गायनोसियम।
तो ये आपका कैसा हो जाएगा घर में फ्लोराइड, यानी कि बाइसेक्सुअल। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसमें, कैलिक्स। कैलिक्स में इसमें कितने होते हैं, इसमें 5 होते हैं, 5 होंगे और वॉर्बिट एस्टिवेशन होता है। कितने होते हैं, 5 सेपल्स और गैमोसेपलस। गैमोसेपलस पता ही है कि ये फ्यूज्ड वाले होते हैं, और एस्टिवेशन कैसा है इसमें, वॉल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है इसमें फोर्थ वाला इसका डेजिग्नेटिंग वो है, यानी कि आप इसे देख के पहचान लेंगे इसमें कि कोरोला किस तरह से, क्योंकि ये तो नीचे ग्रीन टाइप का होता है, छोटा सा होता है, इतना ज्यादा वो नहीं दिखाई देता जितना कि सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा आपको, कोरोला। तो कोरोला में क्या होते हैं, 5 पेटल्स होंगे। फिर सेकंड थिंग क्या होगी, जब ये आपको पता ही है कि अगर इसमें बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला मिलता है, यानी कि वैक्सिलरी लरी एस्टिवेशन और बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला, बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला। तो जब ये मिलता है तो सबसे पहले आपको इतना पता ही होगा कि वैक्सिलरी वाला आपको याद आता होगा कि सबसे बड़ा एक चीज होती थी, एक अपेंडिक्स उसका जो भी है, वो सोरी है लड़की, पूजा नाम की है, उसमें जो सबसे एक बड़ा होता है, फिर साइड में उसकी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फिर उसके नीचे जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे से, कील या फिर कैरिना बोलते हैं इसको, और विंग्स या फिर एले बोलते हैं। ठीक है। तो कितने होंगे ये, पॉलीपेटलस बोले या फिर, क्योंकि फ्यूज तो होते नहीं, बस नीचे से 1-2 जो जुड़े रहते हैं साइड से। फिर आता है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम सबसे पहले आपका ये वाला, ये है इसमें आपका, जिसे आप देख के पहचान सकते हैं। और सेकंड पॉइंट आएगा इसमें, ये चीज है 10 स्टेमन्स मिलेंगे। यहां पर आप मेनी वाला इनफाइनाइट नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इसे गिन सकते हैं। जब काउंटेबल हो तो उसे हम लिख देंगे नंबर, और अनकाउंटेबल हो तो उसे हम इनफाइनाइट लगाते हैं। 10 स्टेमन्स रहते हैं, लेकिन ये 2 वल्स में मिलते हैं आपको, 2 वल्स, जिसमें से 9 जो होता है आपका, जैसे इस तरह से कर देते हैं, पूरे फ्यूज्ड रहते हैं और एक आपका फ्री रहता है, इस तरह से होता है। तो इस कंडीशन को हम और क्या बोलते हैं, डाई एडल्फस कंडीशन। ये वाली कंडीशन जो है, ये भी इसमें स्पेसिफिक है, 9+1 वाली। या तो आप इसे याद रख लें या इसे याद रख लें, बात एक ही है। डाई का मतलब होता है 2 और एडल्फस का मतलब होता है उनकी ग्रुपिंग, यानी कि एक सेट ये होगा और एक ये होगा। फिर आते हैं गायनोसियम। गायनोसियम इसमें कितने, इसमें एक होगा, वो भी मोनोकार्पेलरी। लेकिन हाँ, इसमें शायद किसी ने एक चीज पूछा था कि अगर एक कार्पल हो तो उसमें एक ही ओव्यूल होगा, एक से ज्यादा होगा। आपने पूछा था ना सर, पहले कभी पूछा था, मुझे याद आ रहा है। फिर मैंने बोला तो बाद में बताऊंगा, मुझे फैमिली पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन ऐसा याद था मुझे। मोनोकार्पेलरी है, ऑब्वियस सी बात है, यूनिलोक्यूलर होगा, और इसमें एक से ज्यादा ओव्यूल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेग्यूमिनोसिस सबसे पहले आपको ये पल्सेस, बीन, ये सब आ जाते हैं ना, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए इसमें क्या होगा, पॉड शेप्ड होगा। पॉड शेप्ड होगा तो उसमें आप देखते होंगे वो पूरा जो लगता है वो एक ही है, लेकिन ओव्यूल कितने सारे होते हैं, सीड कितने सारे होते हैं। ओव्यूल मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड। ये समझ आया। यूनिलोक्यूलर, हाइपोगाइनस ओवरी और
मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर आपका ये पूरा कंप्लीट होता है जी। लोगों को कौन सी चीज चाहिए अभी? तुम्हें भी चाहिए सबको? ये सारी चीजें होंगी। तो अब इनके हिसाब से फ्लोरल फॉर्मूला आप लिख के दिखाओ बेटा जल्दी से, उसमें मत देखो, आप खुद से देखिए ऐसे करेंगे, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन है तो फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इजी होता है, गलत ही करो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला। जब कभी भी खाली एक कार्बन होगा तो उसमें फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो सिन कैसे हो सकता है, वो तो अकेला ही रहेगा ना। ये हो गया बस, सिंपल था ना। ब्रैकेट जाएगो ये फॉर्मूला हो ही नहीं सकते, जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बस लास्ट में हल्का सा जुड़े रहते हैं, वो उनकी सी मिली रहती है। एंड्रोसियम डाइडल्फस हो गया, बैनोसियम मोनोकैपिलरी, तो ये चीज है। अब इसका फ्लोरल डायग्राम ट्राई करो, गलत ही सही कोई बात नहीं, दोबारा फिर बना देंगे। बना लो बेटा। सर जी जैसे एक ही है ना, तो उसमें भी हमें वन लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, हाँ इसमें लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ेगा। हाँ इसमें बस आप ब्रैकेट लगाने की तो जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड चीज है, लेकिन हाँ इसमें लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसमें इनफाइनाइट बताना पड़ता है, एक से लेके जितने भी होंगे सब बताना पड़ता है। किसका किसका बन गया जल्दी बताएं, मैं फिर आता हूँ। ये तो बना रहे हो। आपको पहले दिन आया होगा ना बेटा, लॉकडाउन के बाद से आपने पढ़ाई छोड़ दी है ना, ये कोई बात नहीं। आप बस ना उन चीज़ों को लिख लो, और आपके पास बुकलेट नहीं होगी तो उसे नोट डाउन करो ना। ऐसा होता है, एक बड़ा सा होता है जो कि दो विंग को कवर करता है, और विंग के अंदर में तीन घुसी रहती है। हाँ ऐसे हो क्या, ऐसे ही है। ऐसे
चार चार अंदर साइड में कर लो, बीच में एक कर लेना, फिर ऊपर कर लेना, फिर इनको जोड़ करना होता है। ये तो अलग सेपरेट है, एक दो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बना दो तो अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूँगा। हाँ सही है। और इसके अंदर में जो विंग्स है ना, इसके अंदर में दो चीज को सेवन वेसिकल की तरह बना हुआ है। हाँ ये तो आपने पूरा एकदम सर्कुलर बना दिया ये। यार जुड़ेगा यार ये पॉलीपेड होते तो हैं, ये बड़ा होता है यहाँ तक और फिर ये इसके अंदर बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा गंदा सा नहीं है, सही है। सही है, मतलब स्ट्रक्चर तो सही है। आपका भी वैसे नीट बैच ही होगा ना, नीट ही करना है ना, और तो अब कुछ होगा ही नहीं नीट के। आप लोगों की फाइनल कब से कुछ आइडिया है? अच्छा हाँ हाँ, मैं तो भूल गया, मुझे नहीं पता। तो वही देखो इस बार क्या होता है, वो सीबीएसई है ना। बेटे जल्दी लिखो, फिर इरेज करना है इसको। नहीं इसे करवा के कराऊंगा इसे।
ये बन गया, ठीक है। इसमें ये आपका इस तरह से होगा, ज्वाइन होगा इसमें, और ये आपका एस्टिवेशन है इसमें वैक्सिलरी, और ये आपका वॉलवेट, ये ब्रैक है। इसमें जो याद करने वाली चीज़ है यही है, जब तक अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे फिर अचानक से ये लगेगा ये जोड़ेंगे कैसे, इसे कहाँ लगाएंगे। अभी समझ में आ गया होगा कि स्टेमन इस तरह से जुड़े रहते हैं, और एक ये सेपरेट रहेगा, और यहाँ पर ये आपका पोस्टीरियर बन होगा, ये आपके एंटीरियर बन्स हुए। सर उसमें ना जो आपने प्रेजेंटेशन दिखाया मार्जिनल, सर पैराइटल का भी तो ऐसा ही होता है इसमें प्रेजेंटेशन। हाँ वही चीज़ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कॉर्ड है, अगर आप इसे इस तरह से सेक्शन कट करोगे इसका, तो इस तरह से जो होता है ट्रांसफर सेक्शन, तो कैसा दिखाई देगा, ऐसे तो दिखाई देगा ना। ये मार्जिनली पे है, ये बेसल आप बोल रहे थे आप, बेसल तो इस तरह से होता है ना, ये जो अनार की तरह होता है यार, ये रहता है। नहीं बेसल का डायग्राम मुझे याद है कि वो इस तरह से ना होता है। क्यों नहीं होता है, ये रहा ऐसे तो होता है, ऐसा ही होता है भाई। ऐसा तो होता है लेकिन वो ऐसा कहाँ है? ये वाला क्या, वो ऐसा कहाँ है? इन्वर्ट है पूरा, इन्वर्जन ही तो है ना, इमेजिन करने की चीजें हैं सारी। लेकिन आप इसे इस तरह से देखें, फ्लावर को अगर आप इसे कट करेंगे, वर्टिकल सेक्शन देखेंगे तो ऐसा तो दिखाई देगा। तो ये आपका मार्जिनल है, और ये आपके जैसे कि इसमें एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और लिखेंगे, मैनी ओव्यूल्स आज प्रेजेंट। समझ में आ गया होगा सभी को ये किस तरह से होता है। आपको हो सकता नहीं आया हो तो बेटा क्या कर सकते हैं, नया चैप्टर होगा उसमें फ्रेश करेंगे, लेकिन पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है छुट्टी मार देना। नहीं, नया चैप्टर जब स्टार्ट हो तब बताना सर। हाँ हमने वो प्रेजेंटेशन मार्जिनल दिखाया है ना। हाँ जी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखाया है उसमें। हाँ। तो पैराइटल में तो साइड में लगे होते हैं। राइटर में यार ये हो गया और ये हो गया, और इसमें अब जितने भी लॉक्यूल हो या जो भी हो, मान लो अगर ये ट्राई हो गया तो इस तरह से लगे रहते थे ना, याद करो, आया समझ में। और चलो सबका रिवीजन करा देते हैं। एक्साइल में यहाँ से निकलेंगे, फ्री सेंट्रल में ये सब कुछ बाउंड्री हट जाएगी, बस यहीं से निकलेगा, आगे समझ में। और आपका मार्जिनल में क्या होता था, मार्जिनल अच्छा हाँ उस तरह से था उसमें कि यहाँ से इस तरह से निकलेगा, दूसरी तरफ में ऐसे इस तरह से निकलेगा, क्लियर हुआ। और बेसल में क्या होता था, बेसल में आपका ये वाला इस तरह से बाउंड्री कर लेता था, आगे समझ में। बस ये चीजें होती हैं, समझ में आ गया। और इस वाले में आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जब हम इसे वर्टिकल सेक्शन कट कर रहे हैं तो ऐसा ही दिखाई देगा। देखो आप खुद इमेजिन करो, ऐसे तो दिखाई देगा ना। अगर आप उसे सीजर उससे करके एकदम अलग कर दोगे, जो फोर्सर होता है एकदम ऐसा ही दिखाई देगा। ऊपर वाले पॉड को अगर आप अलग करेंगे तो ऐसे तो दिखाई देगा, बस आपको सारी मटर थोड़ी ना दिखाई देंगी वर्टिकल सेक्शन में। हमेशा अगर हम ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कट करने में देखेगा आपको मार्जिन किस तरह। चलो फिर इसे हटाएं, क्लियर हो गया समझा। पैराइटल में उसके पेरिफेरी से निकलते हैं ओव्यूल्स, और मार्जिन में उसमें क्या होते हैं, कोई भी जो उसके सुचर होते हैं उससे निकलते हैं। जैसे आपके वेंट्रल सचर हो गया, डोर्सल सचर हो गया, तो उसमें वेंट्रल सचर से निकलता है, वो चीज था। नेक्स्ट है आपका लिलिएसी फैमिली। इसमें खास क्या है कि इसमें पेरियंथ आएगा। नेक्स्ट है आपका लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी का मतलब क्या है, ये लिली फैमिली है ये। और इसके बाद इसमें जो एक मेन चीज है, ये मोनोकॉट की फैमिली है। आर इंक्लूडेड इन दिस फैमिली। फिर इसको अब लिखने से अच्छा है, सबसे पहले इसको फिर बताते हैं।
कि इसमें जो मेन चीज आती है, इसमें आपको देखने को मिलेगा इसका है पेरियन, और फिर फ्लोरल डायग्राम से आप इसमें देख के समझ जाएंगे, या फिर फ्लोरल फार्मूला से भी आप देख के समझ जाएंगे, क्योंकि ये ट्राइमेरस होते हुए भी आपको हेक्सामेरस जैसा लगेगा। जब पेरियन 6 है तो आप फिर इसे ट्राइमेरस क्यों बोल रहे हैं? ट्राइमेरस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पेरियन के भी 2 वर्ल होंगे, एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा। समझ आया? कैसा होगा? एक अंदर और एक बाहर, लेकिन वो आपस में किस तरह से जुड़े रहते हैं, उसे वॉल्वेट एस्टिवेशन भी बोला जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो फ्लावर जो है इसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है? ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट है या नहीं है ये? बोलो, ब्रैक्टिएट है कि नहीं है? फिर इसमें इसकी जो सिमेट्री होगी, सिमेट्री कैसी होगी? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। हर्माफ्रोडाइट होंगे। हर्माफ्रोडाइट मींस बाइसेक्सुअल होता है। हर्माफ्रोडाइट होंगे, ठीक है। और प्लांट वैसे कैसा होता है? ये आपका ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस में आप देखेंगे इसमें, फिर इसमें हम अगर नीचे की तरफ जाएं तो क्या चीज होता है ये? ट्राइमेरस, चलो लिख लो ट्राइमेरस। सबसे पहले फिर क्या आता है? कैलिक्स, है ना? क्या आता है? कैलिक्स। फिर आता है आपका कोरोला, कैलिक्स और फिर कोरोला। तो यहाँ पर ये आप इस तरह से कर देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये है नहीं यहाँ पर। इनकी जगह पर फिर क्या होता है आपका? पेरियन, टेपल्स ग्रुप, ठीक है। ये चीज होगी इसमें। यहाँ पर खाली डैश लगा देंगे, इसका मतलब वो नहीं है कैलिक्स एंड कोरोला। इनकी जगह पर क्या है? टेपल्स ग्रुप। अब ये किस तरह से होंगे? इसमें अगर आप देखें, 2 वर्ल्स ऑफ 3+3, ये आपस में कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं, इसलिए इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया है। कैसा एस्टिमेशन होता है इनमें? वॉल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है। और कैलिक्स कोरोला नहीं है तो यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर आपको एस्टिवेशन आपको याद नहीं करना है, बस खाली एक जगह ही हो जाएगा, इसी में हो जाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना होगा, ये 3+3 किस तरह से होंगे और ये बताना होगा इसमें। फिर इसके बाद आता है एंड्रोसियम। समझ आ गया? एंड्रोसियम किसका ग्रुप होता है? किसका होता है बेटा? स्टेमन का होता है। इसमें 6 स्टेमन होंगे, 6 स्टेमन्स आर प्रेजेंट। अब ये भी किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? ये भी 2 वर्ल में होंगे। ये क्योंकि ये कैसे होते हैं? एपीफिलस या फिर एपीटेपलस होते हैं। सो रहे हो मोहित? ये कैसे होते हैं? ये एपीटेपलस और या फिर कैसे होते हैं? एपीफिलस होते हैं। सिक्स स्टेमन्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी ये 3+3 होगा। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट, गायनोसियम। इसे लिखते चलो बेटा, थोड़ा सा लिखते भी चलो और समझते भी चलो, ये नहीं खाली लिखते भी ध्यान हो जाए। गायनोसियम ये किसका ग्रुप होता है? ये आपका होता है कार्पल्स का ग्रुप। कार्पल्स के ग्रुप में इसमें कितने होते हैं? इसके आप ट्राइमेरस है ना, तो आप ट्राइमेरस से इसको इजीली याद हो जाएगा, इसमें ट्राई कार्पिलरी होगा, ठीक है। सबका 3 पे चल रहा है ना, तो ये भी कैसा होता है आपका? ट्राई कार्पिलरी। ये कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। आएगा इसमें फिर सिन कार्पस। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें? ये हाइपोगाइनस होते हैं, बिकॉज जी के नीचे हमें बार लगाना है। कैसा होता है ये?
अब प्लासेंटेशन कैसा होता है इसमें? एक्सिलरी प्लासेंटेशन होता है, मतलब कि एक्साइल प्लासेंटेशन जैसे आप बोलते हैं, ठीक है, एक्साइल अब इसमें इसका डायग्राम मैं ऐसे बता देता हूँ, फ्लोर फॉर्मूला आप लोग बाद में लिखना और फिर तुरंत हटा भी देंगे इसका, तो मैं खुद करता हूँ इसको। एपिपेटलस, इसमें ये वाली कंडीशन लिख रही है, एपिपेटलस और एपिफिलस, और ये वाली चीज है, ये दोनों स्पेसिफिक चीजें हैं इसमें, ठीक है। कौन सा ये? क्योंकि इससे पहले आपने एपिफिलस नहीं देखा था, एपिपेटलस बहुत देखे थे, टेपलस नहीं देखा था, तो ये और एक ये वाला फ्लोरल फॉर्मूला एंड्रोसियम 3+3, ठीक है, ये होता है। ये है ना बेटा एपिटेपलस, एपिटेपलस है तो ये उनसे जुड़ जाएंगे ये, ठीक है। सर आपने एंडोशियम में ब्रैकेट लगाया ना, फ्यूज है, हाँ तो लेकिन वो आपस में जुड़ना फ्यूज है, ब्रैकेट तब लगता है ना, गैमोसेप्टस कंडीशन होती है वो तब लगता है, लेकिन जब कभी कभी जब पेटलस वाली कंडीशन होती है तब भी लगाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर ये सेट वाले में देखो ना, इस तरह से सर इसका मतलब तो फ्यूज तो हमने दिखाई दिया ना, पेरेंट्स के साथ तो फ्यूज हमने दिखाई दिया। रुको एक मिनट, यहाँ पर भी तो फ्यूज्ड है, सो वो तो टैपल्स फ्यूज है ना आपस में, एंडोशियम की बात कर रहे हैं सर। याद आ गया मुझे, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना था, ये जो टैपल्स वाले में आएगा ये, इसमें क्या लिखेंगे? गैमो टैपलस, अभी ठीक है, आगे समझ में, ये मैंने इससे रिलेट कर लिया था, वो हो गया था। इसमें क्या होगा, ये जो चीजें आपस में जुड़ी हुई थी एपिटेपलस, तो ये जो है इसमें स्टेमन्स जो है, स्टेमन इसके जो वो दिखाने के लिए तो ये वाला ठीक है, लेकिन नीचे वाले के लिए ये सेपरेट रहेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसे आप यहीं पे रहने देते हैं, अब इसे यहां बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम, कितने ये 3 के वर्ग में होंगे ना, आता है आपका एंड्रोसियम, इसके भी इसका तो सेम होगा, ठीक है। इसे आप ड्रॉ करें साथ साथ में, साथ ही साथ में ड्रॉ कर लें, या फिर एक मिनट देख लो इससे पहले, एक मिनट इसे देख लो, फिर उसके बाद इसे मैं इरेज कर दूंगा, तब बना के दिखाऊंगा। समझ में आया?
ये इस तरह से रहते हैं, उसके थोड़ा सा बीच से में रहेंगे ये चीज ध्यान रखना। जैसे जैसे बना रहा हूं मैं, इसका देखते चलें। ये बातें कौन कर रही है? सांप ही? नहीं वो तो पता है मुझे, फिर अंदर से भी तो आवाज आ रही है थोड़ी सी बाहर। और फिर कितने स्टेमन है यहाँ पर? 6। इसमें भी आपके 2 वर्ग होंगे, एक बाहर होगा और एक अंदर की तरफ होगा। इसमें भी हाँ इस तरह से जो अटैच रहेंगे यहाँ पर, एक इस वाले से अटैच हो जाएगा, एक उसके लिए 3 है और एक इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से कंप्लीट होगा। आ रहा है समझ में? ये हर एक उससे आपके टेपल से जुड़ा रहेगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये आपने ये वाला जो देखा था पेरियंथ वाला, बार्बेट एस्टिवेशन और गैमोटेपलस। गैमोटेपलस इसे हम इस तरह से नहीं जोड़ेंगे कि यहाँ से इस तरह से कर दिया, ये इधर से ऐसे जोड़ेंगे। इसका फिर ये वाला थोड़ा सा इसे फिर छोटा कर देता हूँ मैं, नहीं तो उसका अजीब सा डायग्राम हो जाएगा। हाँ अभी सही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, जिसका जो कॉर्नर होगा वो उससे जुड़ेगा। जैसे यहाँ से ये इससे जुड़ेगा, ये वाला, ये फिर स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। क्लियर हुआ? ये अंदर वाला कॉर्नर इन दोनों के से जुड़ेगा, ये वाले दोनों कॉर्नर इनसे जुड़ेंगे, और ये वाला जो है इसका इससे इस तरह से। और यहाँ पर आपके ट्राई कार्पिलरी है, ट्राई कार्पिलरी है, सिन कार्पस है और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो वहां पर तो ये आपका पूरा फिर डायग्राम और ब्रैकेट रह गया यहाँ पर। ये आपका ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसे बनाओ जल्दी से। हैं? क्या ब्रैकेट नहीं? अच्छा, ब्रैकेट इसमें भरी नहीं है, आप तो बना सकते हो ना, फुल फॉर्मूला में है बेटा। ठीक है, इसमें बस सैपल पैटर्न और आपका जो स्टेमन का अरेंजमेंट है वो चीज ध्यान रखने वाली है, और फिर मतलब ओवरी वाले के बाद होती है। तो ब्रैकेट इसके नीचे बनेगा इधर की तरफ साइड में, ये भी गलत नहीं है। और ये आपको इसका अरेंजमेंट ध्यान रखना है, ये वाला तो देखते ही समझ में आ जाएगा ये किसका होता है। डेली ऐसे 2 वर्ग हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 प्लस 3, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऑर्बिट एक्सटिवेशन है, ये इनकी जॉइनिंग है। और ये वाला जो एंड्रोसियम वाले में जो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 6 स्टेमन्स, यहाँ पर ये 3 प्लस 3, इसमें यहाँ दिखाने के लिए तो होगा ही ना, मैंने वहां भी लगा दिया, यहाँ दिखाने के लिए तो बोलेंगे हम, तो वो चीज है। यहाँ पर ये सेपरेट रहेंगे, इसे पास में कर देता हूँ,
और ये इस तरह से, ठीक है, कर लिया इसे। ये जब भी ज्वाइनिंग होगी ना, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, इस तरह से करना है। थोड़ा सा अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सा इसे आगे पीछे कर देते। ये कौन सा वाला बनाया नहीं है? अच्छा, ये तो बड़ा है, ये क्या समझ गई? इसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट फैमिली है एस्टेरेसी और कंपोजिटी। ये आपकी सबसे बड़ी फैमिली है और इसमें इसके प्रोडक्ट फार्मूला भी बहुत सारे हैं। क्या हुआ, बना लिया? आप लोगों के पास मॉड्यूल है, सबसे पहले ना आप इसका डायग्राम को अभी समझ लें, फिर वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, तो तभी से बता देते हैं। कंपोजिटी एस्टेरेसी उसका वाला खोलो, कंपोजिटी एस्टेरेसी वाले में इसमें आपको पहले से ही पता है ना, 3 तरह के वो होते हैं, फ्लोरेट्स होते हैं, रे और डिस्क होते हैं। लेकिन रे में भी 2 वैरायटी होती हैं, एक पिस्टिलेट होता है और एक कौन सा होता है आपका? नहीं बेटा, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट मतलब वो तो मेल हो जाएगा फिर। पिस्टिलेट और एक स्टेराइल, पिस्टिलेट और एक स्टेराइल, वो डिस्क होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें 3 तरह के फ्लोरेट्स होंगे, जिसमें से कि एक तो होगा आपका पिस्टिलेट यानी कि ये, एक होगा आपका हर्माफ्रोडाइट यानी कि ये, और एक आपका होगा यानी कि ये। तो डिस्क हो गए। चलो मैं इसे ऊपर एक साथ ही बना देता हूँ। बात तो सुने, रे मेरी बात सुनो। रे फ्लोरेट जो है आपका कैसा है? फीमेल है, पिस्टिलेट है यानी तभी तो इसका ऐसा साइन है। एक दूसरा होगा स्टेराइल होगा, रे फ्लोरेट में ही स्टेराइल होगा। और फिर एक जो होता है वो आपका डिस्क फ्लोरेट, वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। स्टेराइल का कौन सा साइन होता है? सर रे फ्लोरेट में सिर्फ स्टेराइल ही होता है। रे फ्लोरेट में आपकी 2 चीजें मिलेंगी, एक आपका फ्लावर होगा पिस्टिलेट यानी कि फीमेल फ्लावर, और दूसरा होगा आपका कौन सा होगा? अच्छा मेरी बात सुना, उसमें जो मैक्सिमम नंबर होंगे ना, घबराया नहीं जाता है, जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, मैं इधर फिर से कर देता हूँ। चलो इसे कैटेगराइज करते हैं इस तरह से। रे फ्लोरेट आपके 2 तरह से होते हैं, एक होता है आपका, मतलब फ्लोरेट आपके 2 तरह के होते हैं, रे होता है और एक होता है आपका डिस्क। रे होता है आपके पेरिफेरी पे होते हैं और बीच में सेंटर में होते हैं आपके डिस्क। डिस्क हमेशा फर्टाइल में आते थे, फर्टाइल में आते थे यानी कि बाइसेक्सुअल होते थे। रे में मैंने आपको बोला है कॉमनली आपके स्टेराइल मिलते हैं, स्टेराइल फ्लोरेट्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ उनके जो नंबर्स होते हैं आपके पिस्टिलेट होते हैं। आगे समझ में? कुछ उसमें नंबर जनरली जो चीजें होती हैं, इसीलिए यहाँ पर उस चीज को भी दिखाया गया है। और ये वाला डायग्राम अभी फिर से बताऊंगा मैं। इसमें आपके 2 तरह के हो जाएंगे। मैक्सिमम जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? स्टेराइल, और दूसरा फिर कैसे होते हैं इसमें? पिस्टिलेट यानी कि फीमेल वाले। और मैंने जो आपको बताया है ना, वो यही बताया था, कुछ कॉमन चीजें बताई थी उस टाइम पे, क्योंकि हम इसमें ये चीजें एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे बताएंगे? फैमिलीज में आने पर ही तो आपको इतनी सारी चीजें पता चल रही हैं। अब जैसे पेरियंथ है, पेरियंथ भी आपका सेफलोइड और पेटलोइड हो जाता है। अगर आप इसमें ग्रीन से पेरियंथ देखोगे तो कैसे देखने में लगेंगे? आपको कैलिक्स जैसे लगेंगे, वो सेफलोइड हो जाएगा। कुछ कलर हो जाएंगे तो आपके पेटलोइड हो जाएंगे। आया समझ में? तो इसमें मेनली कैसे होते हैं आपके स्टेराइल, और एक जो होगा वो पिस्टिलेट। लेकिन जो आपका
जो सनफ्लावर का जो मेन आपका जो फ्लावर है वो वाला कौन सा है आपका? सेंटर वाला जो इस तरह से होता था। यस, डिस्क फ्लोरेट वाला। बाइसेक्सुअल होंगे। सिर्फ का क्या मतलब होता है? उसमें तो दोनों आ गए ना। मतलब कि सारे होंगे। हाँ, बट आपने तो यहाँ यूनिसेक्सुअल लिखा है। मैंने देखा था, आपने बोला था। वो एक दूसरा फ्लावर है आगे वाला। आपने बोला था ना कि जो डिस्क में होंगे वहाँ यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, और वे में सिर्फ स्टेराइल होंगे अट्रैक्शन के लिए। आपने ये बोला बेटा इसमें नहीं बोला होगा फ्लोरेट में, देखो यूनिसेक्सुअल हो तो गया। फ्लोरेट में पिस्टिलेट को यूनिसेक्सुअल ही क्या है? आगे समझ में? कई बार हम चीजें सुनते हैं ना तो भी कंफ्यूजन हो जाती है, सुनते हैं और फिर सोचते हैं अलग हो जाता है। कई बार जैसे टीचर बोलते हैं, हमें पता है कि वो जो बोल रहे हैं, लिखते टाइम में हम कुछ कर देते हैं, ये हमारे सामने होता है। अब मैं यहाँ पर ये जो चीज लिख रहा हूँ ना, ये इधर देखो, ये ऊपर कैसे हुआ था, ये चीज यही चीज ऊपर लिख दिया था, फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ इसके लिए तो यूज हो गया, अब क्या जरूरत है? क्लियर हुआ? तो यूनिसेक्सुअल जो बोला है वो रे फ्लोरेट के लिए बोला है। रे फ्लोरेट में आप ये जो देख रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल नहीं है तो क्या है ये? स्टिलेट जो हो गया। और जनरली कैसे होते हैं इसमें आप देखोगे कि अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं रे फ्लोरेट्स। इनका मेन इनका फ्लावर है वो इस तरह का होता है, और ये वाला आपका कौन सा है? डिस्क में आता है। आगे समझ में ये चीज होती है। तो कुकर इस वाले में समझ में आया? मैंने पहले ही बोला था इसमें कंफ्यूजन होगा, अभी तो क्लियर हो गया ना। फिर अभी इसमें कंफ्यूजन किस में होगा? देखो पेपर्स भी इसमें देखो दो वैरायटी के हैं, वो इसलिए बताया गया है एनसर्कल करके, वो इसलिए बताया हुआ है कि जो डॉटेड है वो पेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जो उसमें कैलिक्स है वो डॉटेड वाला किस में हो जाएगा? इसमें। और वही दूसरे डायग्राम में इस तरह से बताया हुआ है। तो ये आपको दो वैरायटी नहीं मिलेगी, पेपर्स तो पेपर्स ही होता है ना। सर इसमें तो ये आप कह रहे हो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें तो डायग्राम ऐसे दे रखा है, रे का अलग दे रखा है, इसका अलग। मैं पेपर्स वाला बोल रहा हूँ। पेपर्स देखो आप पहले, इतना पॉइंट आपके क्लियर करूंगा ना एक एक चीज। पेपर्स देखें आप बस। सर पेपर्स उसमें रे फ्लोरेट में ऐसा होगा और डिस्क में वैसा होगा, ये बताया है डायग्राम के अकॉर्डिंग। एक मिनट, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, अच्छा हाँ। तो पेपर्स होता है, रे और डिस्क से क्या है? और दूसरी चीज फिर एक मिनट, और फिर ये जो आपका ये जो कोरोला है, कोरोला इसमें वाल्वेट एक्टिवेशन है दोनों में, ठीक है। और लेकिन एक में ये जॉइंट है और एक में अलग है। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, ये इस वाले की मैं कह रहा हूँ, ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें तो ये पूरा जॉइंट है, वाल्वेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर ओपन क्यों है? ये रे और वो डिस्क है। बस इस नाम से ही बस पल्ला झाड़ लोगे, और रे और वो डिस्क है। सर दो तरीके के फ्लावर है ना, रे और डिस्क। नहीं, डिस्क तो है, लेकिन अगर वॉल्वेट एक्टिवेशन का मतलब ये होता है ना पूरा कंबाइंड हो। मैं आपसे बस एक चीज ही पूछ रहा हूँ, वॉल्वेट का मतलब ये होता है, वॉल्वेट का मतलब बेटा इधर देखें, वॉल्वेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके सेपल हो या पेटल हो आपस में ज्वाइन होंगे, वो पूरा का पूरा एनसर्कल्ड होगा, यही होता है। तो वहां तो वो सेपल ओपन है इस तरह से, ये पूछ रहा हूँ बस। वेलवेट का मतलब ये होता है कि एक के आगे सर वॉलेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरा एनसर्कल करे, उसका मतलब तो ये होता है खाली मार्जिन का हल्का सा टच करे बस, मार्जिन का हल्का सा टच ओवरलैपिंग करे। ना हो। ओवरलैपिंग। तो ये वाला जब आप इतनी आसानी से समझ चुके हो, यही मैं कह रहा हूँ, तो फिर और में क्यों नहीं समझ जाते यार? ये तो खुद ही समझ गए आप। मैं सोच रहा था इसमें कंफ्यूजन होगी, ठीक है। हाँ बस ये, और किसमें कंफ्यूजन था? इसलिए ये बोला ना कि जो रे फ्लोरेट है हाँ। उसका पेपर्स अलग है और डिस्क वाले में अलग है। पेपर्स इसलिए अलग होगा क्योंकि जो उसमें आप देख रहे होगे कि कैलिक्स जो है, ठीक है, कैलिक्स है, वहां पर उसका पतला सा लेयर होगा, मतलब वहां पर आप देखते होगे कि इस तरह से लीफ होती है, यहाँ से जुड़ी हुई, और ये एक तो ये होता है, और दूसरा आपको इस तरह का मिलता है। तो जब दोनों का अलग अलग डिजाइन है तो यहाँ पर होगा नहीं, यही चीज। हाँ हाँ, वही चीज मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, बस समझ में आ गया। तो इस वाले में ये हो जाएगा, और जो हम है ना, और जो पेटल्स वाला है, पेटल्स वाले में उसका जब रे फ्लोरेट का डिजाइन अलग है, तो उसमें जो वॉल्वेट एक्टिवेशन होता है तो वो यहाँ से इस तरह से वो ज्वाइन रहते हैं, क्योंकि बच्चे खुद ही समझ गए कि हाँ ये तो इसका मतलब ये है, ये वाला, और यहाँ ये पूरा इस तरह से ये कवर रहते हैं। और रे फ्लोरेट वाले में यहाँ पर इस तरह से कैंपस रहेगा, और दूसरे वाले में बस उनकी ज्वाइनिंग रहेगी। अभी बताते हैं फिर आप इसे थोड़ा सा इसमें देख लें कौन सा ये एस्टरेसी कंपोजिटिव फैमिली, अभी बताते हैं।
अच्छा, इसमें आप प्लासेंटेशन देखो, अभी बेसल प्लासेंटेशन है इसमें, अभी इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जहां जहां पर मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है वही चीज मैं आप लोगों को नोटिस कर रहा हूँ। बेसल प्लासेंटेशन देखो जल्दी, अब इसमें डायग्राम में देखो, बाई कार्पेलरी है ये और इससे तो एक वो लग रहा है, फ्री सेंटर लग रहा है ना। हाँ, हाँ, तो बेसल और आपका ये जो पॉड वाला, ये जो मार्जिनल, ये लगभग जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक जैसा लगेगा। आया समझ में? ये चीज होती है, तो हमें इसको याद ही करना होगा। चलो इधर देखते हैं फिर आपका मैंने कितना भी उलझाने की कोशिश करी, बस उन्होंने बस 2 वर्ड बोले, रेट फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट, बात नहीं खत्म हो जाती। हाँ, क्योंकि उनके फ्लोरेट आप साइज देखेंगे कि जो रे फ्लोरेट होता है इतना बड़ा सा होगा, देखने में भी आपको बड़ा लगता है सनफ्लावर वाला। जो डिस्फ्लोरेट होती है कितने रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस होने के बाद तो उनके क्या पेपस वाले छोटे और बड़े साइज नहीं हो जाएंगे, कौन अच्छी चीज है। अब इसमें आते हैं कंपोजिटी और फिर एस्टेरेसी फैमिली। सर ऐसा मैरीगोल्ड में भी तो होता है ना, जी, और नहीं तो क्या, ये कैजेटस इरेक्टस वही तो है। नीचे वाइट वाइट होते हैं। हाँ, बस वो फर्टाइल होंगे और ऊपर वाले आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर स्टेराइल होते हैं। यूनिसेक्सुअल में फिर जो चीज है वो है स्टेरेट वाली। एस्टेरेसी फैमिली, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमनली आप इसे अच्छे से जानते होंगे, सनफ्लावर फैमिली। इसमें गेंदा भी आता है, लेकिन हम वैल्यू किसको देते हैं, सनफ्लावर वाले को, उसके नाम से जाना जाता है सनफ्लावर फैमिली। इसमें आपको हमेशा किस तरह के 2 तरह के आपके फ्लावर देखने को मिलेंगे। इनका जो स्पेसिफिक इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटुलम है, उसमें रिसेप्टेकल जो ऊपर से होता है फ्लैटेंड हो जाता है इस तरह से, और फिर इस पर भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर की वो होती है, और इसी में सेंट्रीपीटल होता है जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर सेंटर में आपके डिस्फ्लोरेट है और साइड में आपके रे फ्लोरेट्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ flowers are found, those are known as florets। फ्लोरेट्स भी आपके कैसे होते हैं फिर, रे फ्लोरेट्स, और दूसरा होता है आपका डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट आपके पेरिफेरी पे होंगे, यहां से ऐसे इस तरह से लगे रहते हैं, जैसे कैजेटस इरेक्टस में भी होता है, यानी कि गेंदा फूल में भी होता है, और बीच में आपके डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो रे फ्लोरेट आपके ये होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, या फिर स्टेराइल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल स्टेराइल तो फिर वही चीज है ना, उसके हम लिए हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स ही नहीं है उसका। तो यूनिसेक्सुअल या फिर स्टेराइल। तो यूनिसेक्सुअल में भी फिर कौन सा होता है, इसमें होता है आपका पिस्टिलेट। पिस्टिलेट, पिस्टिलेट का साइन कौन सा होता है, ये वाला। स्टेराइल में कुछ है ही नहीं, 0। डिस्फ्लोरेट्स ये आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो यहाँ पर हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि अलग अलग नहीं है, ये हो जाएंगे आपके बाइसेक्सुअल। ठीक है, आगे समझ में। अब इनमें ये देखा जाए तो किस तरह से होता है, और इसमें अगर हम फ्लावर की बात करें हम, तो किस तरह से आएगा, पहला ब्रैक्ट है या नहीं है, इब्रेक्टिएट। ब्रैक्टिएट ये आपके, आप एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक भी 2 तरह से होंगे इसमें। जो आपके डिस्फ्लोरेट हैं ये आपके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और ये आपके कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मतलब दोनों ही आपके कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक
फिर इसके बाद आपके कैसे होंगे, साइन यहाँ नहीं लगाना ना, हर्माफ्रोडाइट और कौन सा था, ऐसे ये लगाएंगे, डिस्टिलेट एंड स्टेराइल फ्लावर्स। आपको फाइकस वाला कुछ याद आ रहा है? फाइकस में कैसे फ्लावर मिलते थे, मेल फीमेल एंड क्या, हाँ, वहां पर भी स्टेराइल फ्लावर क्यों होते हैं, वो जो वास पाता है ना, वो खाना वाना खाने के लिए उसके लिए रहते हैं, वो फूड रहता है, इसमें मक्खी गिर गई है, अंडे भी देते हैं और खाते भी हैं, तो फिर खाएगा कैसे, वो भूख नहीं लगेगी उसको, कहाँ जाएगा वो, नहीं वो उसमें अंदर आके खाते हैं, मतलब फूडिंग वॉडिंग सब कुछ है बेटा, उसमें अरेंजमेंट है, उसका पूरा फिक्स रहता है, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट, स्टिलेट एंड स्टेराइल फ्लावर्स, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें जो आपकी और आगे की चीज है, कैलिक्स जो है, ये आपका इसका जो मेन पॉइंट है, परसिस्टेंट रह सकता है या फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेपस, ये आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा कि रे फ्लोरेट वाले में किस तरह से था, और इसका मतलब कंबाइन फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, अलग अलग बनाएंगे ना, अलग अलग रे का अलग बनता है, उसमें भी रे में लोग अलग बनेंगे, अलग है जी। जैसे क्वेश्चन भी आएगा तो ऐसे ही आएगा कि आपका स्टेराइल फ्लावर है और ये है, या फिर आपको डायग्राम दिया रहेगा तो आप फिर पहचान जाओगे किसका था ये, समझ में आ गया वो चीज। और मोलविट एस्टिमेशन नोट कर लिया आपने, यहाँ तक समझ में आया सभी को बेटा, ठीक है। रे फ्लोरेट इस तरह से ये, और फिर उसके बाद कोरोना, कोरोना में 5 पेटल्स, 5 पेटल्स फिर कितने होते हैं, ये कैसे होते हैं, गेमो, एक्टिवेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर हुआ उसके लिए। अब बात आती है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की। एंड्रोसियम कुछ में मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा, स्टेराइल में नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये तो फिर आपके कैसे रहे, यूनिसेक्सुअल ही रहे ना पूरा, अगर हम कंबाइंड ही देखे तो यूनिसेक्सुअल हो गया, यूनिसेक्सुअल में भी आपका इसमें मिलेगा, तो स्टेमन्स ओनली फाउंड इन डिस्क फ्लोरेट्स, और फिर जो इसमें आता है एक मेन जो चीज आएगी वो आएगी आपकी सिंजेनेसियस। सिंजेनेसियस कंडीशन क्या होती है, ये इस फैमिली की खास है, ये एंथर जुड़े रहेंगे और फिलामेंट फ्यूज मतलब अलग रहेंगे, ठीक है, एंथर फ्यूज रहेंगे, जैसे चारों तरफ से, जैसे हम इनको इस तरह से ऐड करते जाएं चारों तरफ से इस तरह से, तो सिंजेनेसियस ये इसकी स्पेसिफिसिटी है ये। और सिनेंड्रस किसकी थी उस टाइम पर भी आते रहे, वो कुकुरबिटेसी में था वो, ठीक है, सिंजेनेसियस और 5 स्टेमन्स आर फाउंड, और फिर ये कैसे होते हैं आपके एपीपेटलस, गाइनोसियम ये आपके दो तरह से मिलेंगे, एक तो आपका इसमें मिलेगा
डिस्फ्लोरेट में और एक इसमें मिलेगा। कार्पल्स आर फाउंड इन रे फ्लोरेट एंड डिस्फ्लोरेट बोथ। टाइम कितना हो गया? उसको पता नहीं चल रहा होगा टाइम कैसे कितना 10:50 रे फ्लोरेट एंड डिस्फ्लोरेट। अब इसमें बाइकार्पिलरी है और इस वाले में आपका जो आएगा वो कैसा आएगा? एपिगाइनस। हाइपोगाइनस कैसा होता है पता ही होगा, नीचे पैरी वाला है नहीं, ये कौन सा है? एपिगाइनस। एपिगाइनस एंड बाइकार्पिलरी और सिनकार्पस। अब इसका ना फ्लोर फॉर्मूला लिखते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला रे फ्लोरेट इसमें आप दो तरह के इसमें आपको बनाने होंगे। सबसे पहला अब यहां से ब्रैक्टिएट और ये दो, ये जैसे भी रे फ्लोरेट होते हैं आपके कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, जाइगो होते हैं। और अगर हम पिस्टिलेट लेके चल रहे हैं तो पिस्टिलेट में फिर कैलिक्स आ गया। हाँ पिस्टिलेट वाला इस तरह से हो जाएगा, फिर कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, फिर कोरोला के नीचे नहीं बेटा पेरियंथ नहीं। अच्छा हाँ वो उसके पेपर्स के लिए लिखा होगा। पेरियंथ तो नहीं हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा। कोरोला हाँ वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसमें एंड्रोसियम आपका, गाइनोसियम नहीं, कितने बाइकार्पिलरी है ना बस। और सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड है, और एपिगाइनस है। ये हो गया इसका एक। ये कौन सा हुआ? ये आपका पिस्टिलेट वाला, ये वाला हुआ था, ठीक है। अब उसका सेकंड जो है इसी में करते हैं, रे फ्लोरेट वाले में करते हैं। ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, और यहाँ पर ये हट जाएगा। फिर आता है आपका कैलिक्स। कैलिक्स में आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया है? पी। कोरोला ये तो। अब उसके बाद क्या है? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है ही नहीं, है ना, स्टेराइल है। A 0 एंड गाइनोसियम 0। उसके बाद जो थर्ड है आपका डिस्फ्लोरेट, ये उसके लिए आएगा। अब ये जब आप इसे बनाएंगे तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज तो ये ऊपर से ऐसे इतने सारे हो जाएंगे ना। अब फिर दो और फैमिली बचेंगे, और इसने अकेले ने अपने तीन चीजों को कंबाइन कर लिया। फिर आएगा ब्रैक्टिएट और एक्टिनोमॉर्फिक। अब यहाँ पर कैसा साइन आएगा बेटा? डिस्फ्लोरेट में कैसा बताया था मैंने? बाइसेक्सुअल हो जाएगा। फिर कैलिक्स, ये ऊपर वाला सेम। फिर कोरोला, फिर उसके बाद एंड्रोसियम। ये 5 होते हैं। सिनजेनेसियस कंडीशन है ये वाली स्पेसिफिक है इसमें। सिनजेनेसियस होगा, आपस में फ्यूज हैं, और सिनजेनेसियस है। और नीचे मैंने एपिपेटलस लिखा है, हाँ एपिपेटलस है। तो एपिपेटलस है तो इधर हो जाएगा, क्लियर हुआ।
फिर आता है आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम तो फिर सेम है किसके पिस्टिलेट वाले, इसमें तो था ही नहीं। 2 और सिन कार्पस है, इसका मतलब ये, और एपिगाइनस है तो ये चीज क्लियर हुआ। तो ये चीज अब आप इसे बार बार बनाएंगे तभी आपको याद रहेगा। फिर इसके बाद का जो डायग्राम है आप घर पे देख लेना, बाकी इसे फिर कुकर पे डेसी रहेगा आपका और एक रहेगा पोएसी। ये छोटी सी फैमिली है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।